अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में मैंने आपको बताना है कि फाइवर पे बेस्ट निशेस कौन सी हैं, यानी कि कौन सी ऐसी बेस्ट डोमेन्स हैं जिनमें हम काम करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखें, मुझे तो कुछ 10-15 डोमेन्स का पता होगा, जो जिनका मैंने खुद जो है वो एनालिसिस किया हुआ है कि ये बहुत अच्छी निशेस है सेल करने के लिए। और फाइवर पे तो कोई हज़ारों निशेस में काम हो रहा है। अब मैं एग्जैक्ट सारी निशेस तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरी इररेलेवेंट डोमेन्स हैं और ऐसी निशेस भी हैं जिनका शायद मुझे पता ही नहीं अभी। लेकिन मैं तरीकाकार एक जो है ना, जो बेहतरीन निशेस हैं जिनका मुझे पता है 10-15, वो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके अलावा मैं एक तरीकाकार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दूंगा कि हमने फाइंड आउट करना कैसे है कि कौन सी निश अच्छी हो सकती है और किस निश में कितना पोटेंशियल है, जो कि एक बड़ा आसान सा काम है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ फाइवर पे कि बेस्ट निशेस हैं कौन सी इस टाइम जो जि, जिन पे हम काम करके अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। देखें, ये अब आप यहाँ पे देखिए, ये मेन्यू आपको नज़र आ रहा है। अब इस मेन्यू में जो है हमने यहाँ से एक्सप्लोर करनी है कौन कौन सी निशेस, जिन जिन का मुझे पता है मैं आपको वो बता देता हूँ। बाकी इसके अलावा जो है वो आप खुद अ, देख लीजिएगा। आपकी जो भी डोमेन है मैं तरीका बता दूंगा एक, वो डोमेन आप सर्च करके उसके मेन कीवर्ड सर्च करके तो आप फिर देख सकते हैं कि उसका क्या क्या मार्केट में एक क्या कंपटीशन है और क्या डिमांड है। सबसे पहले आ जाती है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जितनी भी ऑलमोस्ट डोमेन्स है ना, जितनी भी फील्ड्स में ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम हो रहा है फाइवर पे, वो सारी की सारी डिमांडेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा competitive भी हैं, बहुत ज़्यादा competitive हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोगो डिज़ाइनिंग है। लोगो डिज़ाइनिंग, तो लोगो डिज़ाइनिंग एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है, हमेशा से ही रहा है और ये रहेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव स्किल है, बहुत कंपटीशन है इसमें। अब मैं कंपटीशन हमने मेजर किस तरह करना है मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने कीवर्ड लिखा सिर्फ लोगो, अब मुझे सजेशंस आ रही हैं। सजेशंस आ रही हैं तो जो ये जो लोगो डिज़ाइन है ना, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूजिंग कीवर्ड है फाइवर पे। तो इसे मैं सर्च करता हूँ। हम क्योंकि कीवर्ड रिसर्च में भी ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाले लेक्चर्स में। अ, हम ना फाइवर पे कोई हमारे पास हीलियम की तरह कोई ऐसे टूल्स तो हैं नहीं बहुत एक्यूरेट किस्म के। तो कीवर्ड जो है हम इसी तरह सर्च करते हैं कि हम ट्रेंड्स देख लेते हैं गूगल पे जाके, या हम कंपेटिटर्स की जो हैं वो गिग्स से कीवर्ड कॉपी कर लेते हैं, देख लेते हैं। और उसके अलावा या सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि फाइवर की सजेशंस में जाते हैं, हम सर्च फिल्टर में राइट करते हैं अपना एक कीवर्ड, कोई भी, जिस तरह मैंने लोगो टाइप किया तो इतनी सारी सजेशंस आ गई, ये सारे कीवर्ड जो हैं यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब हमने कंपटीशन किस तरह मेजर करना है ये मैं आपको भी बता देता हूँ। देखें, लोगो डिज़ाइन मैंने कीवर्ड यहाँ पे लिखा, इस पे अब सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं। तकरीबन ये बन गई हैं 136 के, यानी कि 1,36,000 प्लस सर्विसेज जो हैं। लोग यानी कि आप ये लगा लें एज सिंपल एज दैट कि 1,36,000 रिजल्ट्स डिस्प्ले हुए हैं टोटल इस कीवर्ड के कॉरिस्पॉन्डिंग। लोगो डिज़ाइन को 1,36,000 प्लस रिजल्ट्स टारगेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं। तो इतने में तो अब हम गिग बनाएंगे तो वो तो पता नहीं कहाँ पे से कहाँ पे होगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस तरह की, मैं यूँ नहीं कह रहा इनमें हम काम नहीं कर सकते, लेकिन हमें हमारी ब्लीडिंग कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। हमें कुछ ऑर्डर्स लेने पड़ जाते हैं ज़्यादा, कुछ ज़्यादा रिव्यूज़ जनरेट करने करने पड़ जाते हैं। और इसके अलावा जो है उम, थोड़ा सा सब्र भी ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे, अब हमने 1,36,000 को बाईपास करके हमने टॉप पेज पे आके बैठना है। टॉप पेज पे 48 रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है? हमने इतने सारे 1,36,000 को बाईपास करके यहाँ पे आना इतना आसान तो नहीं है। फाइवर कुछ ना कुछ देखेगा हमारी गिग में, तभी हम ऊपर आ सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, जो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था ना कि हमने आपका कोई भी स्किल है, आपने ये चीज़ मेजर किस तरह करनी है कि आपका स्किल कितना ज़्यादा डिमांडेड है, वो तरीकाकार ये है कि आप मेन कीवर्ड सर्च करें फाइवर पे, फाइवर के सर्च फिल्टर में। तो जैसे ही जो आपकी वो आ जाएंगी ना, सबसे पहले आप सर्विसेज अवेलेबल, ये जो यहाँ पे सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये आप देखिए इनका कितना नंबर है। ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये 1,000 2,000, अक्सर स्किल्स में 5-7 हज़ार भी हो तो चलें, कंपीटेबल होती हैं इजीली। कंपीटेबल ये भी हैं, लेकिन ये
हार्ड टाइम देती हैं हमें। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो हमने ये चेक करना होता है कि हम पहली तकरीबन 16 गिग्स ओपन कर लेते हैं। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। रेकमेंडेड तो ये है कि फ्रंट पेज पे जितनी भी गिग्स डिस्प्ले हो रही है ना, वो सारी की सारी गिग्स आप ओपन करें। लेकिन यहाँ पे हम कम कर लेते हैं और अब गिग्स को ओपन करें। देखें, इसके 13 ऑर्डर क्यू में चल रहे हैं, 13 ऑर्डर। इस गिग के 13 ऑर्डर्स क्यू में चल रहे हैं। इट मींस के अभी इसके इस टाइम पे, रन टाइम पे 13 ऑर्डर्स एट द सेम टाइम चल रहे हैं, इन पे ये काम कर रहा है। ठीक है जी, इसके 13 है, इसका 1 है, और इसके पास फाइवर चॉइस का बैच भी है, विच इज़ गुड। अच्छा जी, यहाँ पे 90 है, वेरी गुड। यहाँ पे 25 है इसके पास। अच्छा, ये स्टूडियो है, स्टूडियो को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। खैर, ये इस अकाउंट में एक ऑर्डर है क्यों में। लेकिन स्टूडियो जो होता है ना, स्टूडियो और अमेजोन प्रो, ये थोड़ी सी इनकी सर्विसेज महंगी होती हैं। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए अमेजोन प्रो वालों के पास और स्टूडियो के पास कम पैसे, सॉरी, कम ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, 197 ऑर्डर्स हैं जी इसके पास क्यों में। ये मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन कर रहा है। यहाँ पे 54 है, 6 है। अच्छा, ये आ गया जी प्रो। प्रो एक बड़ी ख़ास कम्युनिटी होती है, बहुत ख़ास कम्युनिटी, जो कि कोई हंड्रेड्स ऑफ लोग जो अमेज़न प्रो के लिए अप्लाई करते हैं ना, अ, उनमें से चंद एक कोई ये जो है वो बैच मिलता है। फिर आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं, यानी कि प्रो जो है ना, वो अपनी सर्विसेज बहुत ज़्यादा महंगी प्रोवाइड करने लग जाता है। अब आप ये देखें कि ये जो है बंदा, ये अपनी कोई, अभी मैंने जितने भी रिजल्ट देखे हैं, कोई $10 कर रहा है। मैं इसे ना कन्वर्ट कर लेता हूँ PKR से US डॉलर में, करेंसी कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। ये अब बेसिक पैकेज इसका 2900, ओहो आई एम सॉरी, ये बेसिक पैकेज $2900 का है। स्टैंडर्ड पैकेज $3500, ये 4500। खैर, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। ज्यादातर प्रो इतने ज्यादा महंगे नहीं होते, पर होते हैं महंगे। अब इसका एक ऑर्डर क्यू में है। अब आप खुद लेट्स सपोज कि ये जो एक ऑर्डर क्यू में है, ये $5 या $10 वाला तो नहीं होगा। ये हो सकता है 1000 वाला हो, 2000 वाला हो। तो प्रो का ये फायदा होता है कि इसे कम काम मिलता है, प्रो को और स्टूडियो को, लेकिन ऐसा मिलता है कि वो एक दो ऑर्डर से ही अपना पूरे महीने में जो है वो अपना पूरा कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद 47 ऑर्डर्स क्यू में है। यहाँ पे 55 हैं, 8 हैं, 64 ऑर्डर्स हैं। अच्छा, इस स्टूडियो के पास कोई भी नहीं है। मैं हैरान हूँ क्यों नहीं है, होना तो चाहिए था। चलें खैर, 128 और 10 ऑर्डर्स क्यू में है। तो ये हमें अब दो चीज़ों से पता लगा कि ये डिमांडेड तो है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। लोगो डिज़ाइनिंग की जो निश है, ये डिमांडेड है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। सो इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो नंबर एक, सब्र बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतने सारे लोगों को बाईपास करके टॉप पेज पे आना है। नंबर दो, थोड़ा सा पैसा आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। कोई 10-20 ऑर्डर्स हमें बाई करने पड़ सकते हैं, कोई $5 का, कोई $10 का, कोई 20 का। और कंटेंट हमने बहुत ही अच्छा लिखना है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म का हमने कंटेंट लिखना है। गिग अपनी पूरी बनानी है 100%, कोई भी चीज़ कहीं पे नहीं छोड़नी। तो फिर काफ़ी चीज़ें कंसीडर करके फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 महीने में हम टॉप पेज की तरफ आ सकते हैं। नहीं तो इतनी आसानी से टॉप पेज पे आना आ, मुश्किल है। लेकिन आप वो भी देख लें कि टॉप पेज पे अगर आप आ गए हैं, टॉप 3-4 रोज में आ गए हैं, तो 10-20 ऑर्डर्स एट द सेम टाइम क्यू में, एक आम सी बात है। 10-20 ऑर्डर अगर क्यू में है, इट मींस के $100 से $200 एट द सेम टाइम इनकी क्यू में चल रहे होते हैं। यानी कि एक ऑर्डर कंप्लीट हुआ, एक साथ और मिल गया। इतने $10-15 तो हर टाइम क्यू में चलते हैं, ऑर्डर्स पूरे नहीं होते कभी भी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको निशिस बता रहा था, जिनका मुझे पता है। इलस्ट्रेशन का बहुत अच्छा काम है। ये जो एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करते हैं, उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा पता होगा। उसके बाद बुक कवर डिज़ाइन का बहुत ज़बरदस्त काम है। किताबों की कवर आपसे, ये तो अमेज़न के जो पब्लिशर्स होते हैं ना, किंडल पे जो काम कर रहे होते हैं, वो ही तो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं यहाँ पे कि हमने अपनी बुक या ई बुक बनानी है, उसके लिए काइंडली कवर बना दे हमें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है। जिस तरह लोगो डिज़ाइन की तरह ना, ये भी एक काम है, लेकिन ये लेस कम्पेटिटिव है।
बुक कवर डिजाइनिंग कंपटीशन लोगो डिजाइनिंग की निस्बत लेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी एक जो है निश है। इसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। पैकेजिंग डिज़ाइन पैकेजिंग डिज़ाइन मतलब हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस तरह परफ्यूम है, परफ्यूम का जो पैकेज है, कोई परफ्यूम मैंने बाई किया एक्सक्लूसिव जे डॉट वाला या जो भी परफ्यूम है, वो जिस तरह की पैकेजिंग में पैक होता है ना, वो पैकेज के जो डिज़ाइन बनाते हैं वो भी डेफिनेटली ग्राफिक डिज़ाइनर्स नहीं बना होते हैं। वेब एंड मोबाइल डिज़ाइंस ये है, ये भी बहुत अच्छी डोमेन है। इसका डिमांड नॉर्मल है क्योंकि मैंने ये काम किया है, और इसका कंपटीशन जो है वो काफ़ी हद तक कम है। लेकिन इसमें एक कम कंपटीशन देखें, एक और चीज़ भी हमने कंसीडर करनी होती है। अब कम कंपटीशन है ना किसी निश का, तो वो डेफिनेटली वो चीज़ ज़्यादा पैसों की बिक रही होगी। ये भी एक चीज़ है। अब ये वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन की जो यूआई यूएक्स डिज़ाइन आपको बना के देते हैं, ये कोई 5 या 10 डॉलर में तो नहीं, ये तो 2-2 3-300 डॉलर भी चार्ज कर रहे होते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाए जिसके कोई 40-50 पेज हों और वो उसका यूआई यूएक्स डिज़ाइन करना हो आपने, अ, तो इसमें तो 300-400 डॉलर तो एक आम सी बात है। इतने तो आप अर्न कर सकते हैं आराम से। तो ये है यूआई यूएक्स डिज़ाइन जो मोबाइल एंड वेब डिज़ाइंस, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। उसके बाद सोशल मीडिया डिज़ाइंस, सोशल मीडिया से रिलेटेड डिज़ाइन बनाना, ये भी बहुत अच्छा काम है। बैनर्स बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन है। टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज, टी शर्ट डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त काम है। अभी आपने पिछले दिनों पहले देखा भी था, एक्सट्रीम कॉमर्स की हमारे ग्रुप में आपने काफ़ी सारी शर्ट्स देखी, तो वो इसी तरह डिज़ाइन होती है ना, फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे। ये स्किल बहुत ज़्यादा बिकता है यहाँ पे, फाइवर पे बहुत ज़बरदस्त बिकता है। उसके बाद फ्लायर डिज़ाइंस, आई एम सॉरी फ्लायर डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन और पोस्टर डिज़ाइंस, इसके बाद मेन्यू डिज़ाइंस, ये सारे काम बहुत ज़्यादा अच्छे जो हैं डिमांडेड हैं। कैरेक्टर मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग, ये बहुत ज़बरदस्त काम है। अब डिजिटल मार्केटिंग की निश में आ जाएँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट अच्छे काम है। एसईओ बहुत ज़बरदस्त काम है। वेबसाइट्स की एसईओ जो कर रहे हैं ना, मैंने खुद देखे हैं। वेबसाइट जो एक्सपर्ट्स हैं, ये तो ऐसा काम है कि एक आपको अगर क्लाइंट मिल गया ना एसईओ का, वेब का, कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का, आपको एक दो अच्छे क्लाइंट मिल गए ना, आपको जरूरत ही नहीं रहेगी औरों के साथ काम करने की। ये तो एक ऐसा डिमांडेड काम है जिसकी डिमांड देखें, जब तक गूगल रहेगा वेबसाइट्स बनती रहेंगी। और गूगल कब तक रहेगा, इसने तो रहना है। वेबसाइट्स बनती हैं, हर कोई चाहता है हमारी वेबसाइट रैंक हो, तो ये काम तो कभी कम हो ही नहीं सकता। इसकी तो डिमांड बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। मैंने खुद देखा है एसईओ से फाइवर पे लोगों ने एक एक महीने में कोई 5-5 से 10-10 लाख भी कमाए हैं। अपनी पूरी पूरी टीम्स बिठाई हुई हैं, और ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट है। बिल्कुल हक सच की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ा पैसा कमाया है एसईओ से, वेबसाइट्स की एसईओ से। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग, आप समझते हैं, हमारा कोर्स भी है वीबीसी में। वीडियो मार्केटिंग, ये भी बहुत ज़बरदस्त काम है। इसके बाद जो है एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत ज़बरदस्त काम है। वेब ट्रैफिक, यानी कि वेबसाइट पे जो है ट्रैफिक वगैरह लेके आना। बुक एंड ई बुक मार्केटिंग, अब ये हमारी वही बुक एंड ई बुक मार्केटिंग की जो है ना निश, ये सब डोमेन, इसमें आते हैं लोग वही। इसमें काफ़ी सारी गिग्स ऐसी भी होंगी, किंडल से रिलेटेड भी डेफिनेट सी बात है, इसमें गिग्स होंगी। उसके बाद राइटिंग एंड ट्रांसलेशंस, ये आप देख सकते हैं, ये प्रूफ रीडिंग ज़बरदस्त काम है। उसके बाद जो है आर्टिकल राइटिंग, और अब मतलब कि देख सकते हैं आप यहाँ पे जो जो आपका स्किल है ना, मैंने तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह से हमने ये देखना है कि हमारा स्किल कितना डिमांडेड है। स्किल तो हज़ारों हैं, मैं तो चंद एक बता सकता हूँ जिनका मुझे पता है अच्छी तरह। आप अपना कीवर्ड टाइप करें, जिस तरह कंटेंट, फॉर एग्जांपल कंटेंट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंटेंट। कंटेंट के सबसे पहले हमें सजेशन आई है कंटेंट राइटर, ये सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है यहाँ पे, ये हम राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको 19,000 20,000 के करीब जो है गिग्स हिट कर रही हैं इस कीवर्ड को। और इसमें ये सारी गिग्स आप देखें ज़रा, आप 15-20 गिग्स ओपन कर लें टॉप पेज पे 48। फिर आपने देखना है कि कितनी गिग्स के ऑर्डर क्यू में है। बेशक वो एक हो, बेशक 10 हो, आपने फिर अ, वो निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है कि 48 गिग्स में से अगर 30 गिग्स ऐसी हैं जिनके ऑर्डर्स क्यू में हैं, तो इट मीन्स कि तकरीबन 60 to 65% जो हैं फर्स्ट पेज पे लोग अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग वो भी कर रहे होंगे, लेकिन इतनों के ऑर्डर एट द सेम टाइम क्यू में है, विच शोज दैट इट दिस निश या ये सब डोमेन जो है एक राइटिंग के अंडर, राइटिंग के डोमेन के अंदर, ये एक बहुत ज़बरदस्त डोमेन हो सकती है।
तो इस तरह से हमने देखना है। उसके बाद वीडियो एनिमेशंस में वाइट बोर्ड एनिमेशंस बहुत जबरदस्त काम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वाइट बोर्ड एनिमेशंस ये तकरीबन 3400 गिग्स हैं, और मुझे भी एक दफ़ा शौक था एक टाइम में वाइट बोर्ड एनिमेशंस पे काम करने का, तो मुझे पता है, मैंने इस पे बड़ा डीप एनालिसिस किया हुआ है। तो वाइट बोर्ड एनिमेशंस एक बहुत डिमांडेड स्किल है, और ये सीखना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अ, आप अगर मुझे मेरे हिसाब से 2 से 3 वीक्स अगर अच्छी तरह डेली 5-5 6-6 घंटे दे दें वाइट बोर्ड एनिमेशंस को, तो आप अच्छे वाइट बोर्ड एनिमेटर बन सकते हैं। और ये एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है, बहुत ज़बरदस्त स्किल है, इसमें नो डाउट। मैं इसका कंफर्म बात कर रहा हूँ, इससे लोग 500-500 से 1-1000 डॉलर मंथली अर्निंग कर रहे हैं वाइट बोर्ड एनिमेशन से। तो ये आप भी इतना कर सकते हैं। इसके दो टूल्स हैं बड़े मशहूर, वीडियो स्क्राइब और डूडल्स। तो मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो बनानी थी, मैं तो आधे घंटे का मैंने एक ट्यूटोरियल लिया, उसके बाद मैंने अपनी एक वीडियो बना ली थी। खैर मेरी तो ज़रा बेसिक लेवल की वीडियो थी, पर थोड़े से आप एक्सपर्ट लेवल पे भी अगर बनाएं तो दैट्स नॉट एन इशू। ये 1 महीना लगा लें, आप एक अच्छे वाइट बोर्ड एनिमेटर बन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्ड टाइम नहीं फेस करवाता ये स्किल जल्दी सीखने आ जाने वाला स्किल है। वीडियो एडिटिंग बहुत ज़बरदस्त काम है। अ, उसके बाद जो है लोगो एनिमेशंस, ये भी बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त काम है। लोगो एनिमेशन है क्या? हम यूट्यूब देखते हैं अक्सर चैनल्स, उनमें 2-3 सेकंड का स्टार्ट में इंट्रो आता है, जिसमें लोगो लोगो बन रहा होता है उनका, जो है वो लोगो सा बनता है, पीछे कोई म्यूजिक सा चला होता है, तो ये लोगो की एनिमेशन होती है। आफ्टर इफेक्ट्स का टूल जो है वो मोस्ट वाइडली यूज होता है इस काम के लिए। और इसके बाद 3D मॉडलिंग बहुत ज़बरदस्त काम है। जिनका हाथ ब्लेंडर पे या ऑटोडेस्क माया पे या 3ds मैक्स पे जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड स्किल है, बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है। और इसके बाद आ जाए म्यूज़िक एंड ऑडियो, वॉइस ओवर का काम बहुत ज़्यादा है, वॉइस ओवर का। बाकी मुझे इस डोमेन में इतना ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, वॉइस ओवर का मुझे पता है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा जी, ये मेरी डोमेन जिसमें मैं पहले काम करता था, मैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता था। कोडिंग में जितनी भी ये डोमेन्स है ना, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड है, कम्पेटिटिव हैं थोड़ी सी। वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव है, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट है ना, आप अच्छा काम आपको डिलीवर करना आता है, तो डेफिनेट सी बात है, ये बहुत ज़्यादा कोडिंग, प्योर कोडिंग। अब वर्डप्रेस में तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा आ जाता है। गेम डेवलपमेंट, आप अगर अच्छे डेवलपर हैं, आप C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं या C# के अच्छे डेवलपर हैं, तो आप अच्छी यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। वेब प्रोग्रामिंग, PHP, लारावेल, पाइथन, या जो भी ये जो हैं रूबी, इन पे अगर अच्छा काम करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ये मेरा टेक स्टैक था, सॉरी डेस्कटॉप नहीं, मोबाइल एप्लीकेशंस, सॉरी। मैं फ्लटर पे काम करता था। फ्लटर भी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है। तो ये बहुत ज़बरदस्त डिमांडेड काम है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारी डोमेन्स ही अच्छी हैं। इसके बाद बिजनेस में आ जाएं, VA। ये VA जो है ना, ये वाला अमेज़न वाला VA नहीं है। अमेज़न वाला भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये VA है एक जनरल पर्सपेक्टिव में वर्चुअल असिस्टेंट। कोई भी जिसके पास बहुत ज़्यादा काम है, बेशक वो डाटा एंट्री का काम है, किसी के पास कुछ है, कोई सोशल मीडिया को मैनेज कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसे VA की ज़रूरत पड़ जाती है जी। हमने हमारा पेज भी मैनेज करना है, आपने हमारा डाटा भी एंटर करना है, एक्सेल शीट्स वगैरह जो है उन्हें मैनेज करना है, मेल्स को मैनेज करना है। तो ये VA जो है ना, जनरल पर्सपेक्टिव में इस तरह से जो है वो काम कर रहे होते हैं। अब अमेज़न VA रिस्ट्रिक्ट हो जाता है अमेज़न तक, बाकी ये VA जो है इनसे वो कोई भी काम ले सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता काम। उसके बाद डाटा एंट्री का काम भी अच्छा है, ठीक है, ठीक है। और बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइफ़स्टाइल में जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है, ये मैंने इसे शायद चेक किया था, पर मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में कोई रिमार्क्स नहीं दे सकता। ये तो आपको तरीका मैंने बता दिया है, अपनी डोमेन को आप एक्सप्लोर करके कंपटीशन वगैरह चेक कर सकते हैं। अ, अब ये देखें, अब ये सब कुछ आ गया है फैशन में। ये हमारे पास डोमेन्स हैं, जिनका ये तो है ना डिफाइंड। ये इनके अलावा फाइवर पे, ये तो डिफाइंड है ना, जिनकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज यहाँ पे बनाई हुई हैं। इसके अलावा फाइवर पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में काम हो रहा है। फाइवर में बहुत सारी चीज़ें, बल्कि मैक्सिमम चीज़ें तो यहाँ पे लिखी हुई है। बिजनेस की कैटेगरी में एक बिजनेस
प्लानिंग की भी का भी काम अच्छा हो रहा है यहाँ पे फाइवर पे। बिजनेस प्लानिंग मतलब कि किसी के पास आइडिया जी ये मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छा मेरा ये बजट है, मुझे एक अच्छा बिजनेस प्लान बना के दे दें, अच्छा सा नाम सोच के दे दें, तो सारा एक जो है ना रिपोर्ट की फॉर्म में बिजनेस प्लान डिटेल्ड रिपोर्ट देनी होती है, या इसमें फिर कॉल पे डिबेट भी करनी पड़ जाती है क्लाइंट्स के साथ। आप गेमिंग में देख लें, गेम डेवलपमेंट और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ई कॉमर्स में आ जाती है हमारी यहाँ पे ये डोमेन्स, एसईओ और अदर्स एटसेट्रा। बुक पब्लिशिंग में आ जाती है, ये वही काम है। बुक बुक पब्लिशिंग मतलब कि ये किंडल वगैरह का भी इसमें आ जाता है। हम बुक या ई बुक्स वगैरह जो पब्लिश करें, पॉडकास्टिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, और इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में फेसबुक की सर्विसेज, इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की, ये सारी डिमांडेड हैं। आर्किटेक्चर में इंडोर आउटडोर 2D 3D डिज़ाइंस, ऑटोकैड, माया, 3ds मैक्स, 3D पेंट, ब्लेंडर, ये जो टूल्स हैं इनके जो एक्सपर्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। ये आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस का जितना भी काम है ना ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, बहुत ज़बरदस्त काम है। रियल स्टेट का काम भी ठीक होगा, मुझे रियल स्टेट का ज़्यादा पता नहीं है। तो देखिए मैंने निशेज़ जितना मुझे जिनका पता था, 8 से 10 निशेज़ का तो मुझे कंफर्म था ना जो बहुत अच्छी हैं। व्हाइट बोर्ड है जिस तरह 3D 2D आर्किटेक्चर, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग और 3D मॉडलिंग, लोगो एनिमेशंस, और सोशल मीडिया मैनेजमेंट वगैरह, मार्केटिंग। तो इन चीज़ों का मुझे पता था, मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि कितनी डिमांडेड है। बाकी आप अपनी जो जिस भी डोमेन में काम करते हैं, हज़ारों डोमेन्स हैं, हर कोई अपनी मुख्तलिफ डिज़ाइन में, जिस तरह एचआरएम की सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो अब आप देखें, अपना कीवर्ड कोई सर्च करें, और तो इस तरह से आप देख सकते हैं कंपटीशन मैंने आपको किस तरह मेजर करना है बता दिया है, और डिमांड किस तरह चेक करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। सो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।